So once again, a very good morning to all of you. Welcome in this doubt session class of PPS. So today we are discussing some problems. So सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपकी आई है, that is कोई भी नंबर अपन ले रहे हैं, that is in कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हैं, नंबर जो ले रहे हैं that is in इंटीजर फॉर्म और उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल फॉर्म में. ठीक है. अब ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए यहाँ पर आ, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देखें ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर मैं मैन्युअली कन्वर्ट करके बताऊं, सपोज आपने लिया 30. ठीक है. तो इसका नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम ये कन्वर्ट कैसे होता है, देखो. अगर इस 30 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 8 से, तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स. रिमाइंडर कितना बचेगा? 4. सॉरी 6. 6 आपका रिमाइंडर बचेगा. फिर क्या आप 8 से 3 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते. यही आपका रिमाइंडर बचेगा. तो ये आपका आंसर आया 36. ये क्या है आपका? ऑक्टल में है. आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0 की पावर 1, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. अब यही तो प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. जो कोड आपको सामने दिख रहा है, जो अपन ने किया, वही तो अपन को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. यही तो अपन करते जाएंगे. कब तक करते जाएंगे? जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो या आपका जो नंबर है वो जब तक एंड नहीं हो जाता, तब तक अपन डिवाइड करते जाते हैं. एक और एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग में ले चलता हूँ. सपोज अपन ने लिया 64. ठीक है. अब ये 64 से जितनी बार जा रहा है, एक तो अपन रिमाइंडर लेंगे. जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या आएगा? जो भी रिमाइंडर आ रहा है दैट इज यूर मल्टीप्लीकेंट ऑफ विद द 8. तो अपन रिमाइंडर यहाँ लेते जाएंगे, तो एक रिमाइंडर वाला पोर्शन लेते जाएंगे और एक डिवाइडेड कितनी बार जा रहा है, जितनी बार जा रहा है वो इसमें लेंगे, और वो जब जितनी बार जा रहा है वो 0 रह जाता है, तब अपन स्टॉप कर देंगे. ठीक है. तो लेट्स हैव अ लुक टू द प्रोग्राम की तरफ देखते हैं. तो आई होप आपको ज्यादा समझ में आएगा. सो अपन क्या करना चाहते हैं? इंट को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio डॉट एच. लाइट आ चुकी है तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच. देन वी यूज int man. एंड देन अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे अपन. एक तो इंटीजर नंबर लेंगे, इंट नंबर. जो भी आप नंबर लेना चाहते हैं वो अपन एक इंटीजर नंबर ले लिया. ठीक है. अब दो वेरिएबल ले लेते हैं. सपोज एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं. इसका यूज क्या करेंगे देखते हैं अपन. पहले मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर द नंबर या इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर को आप एंटर कीजिए, उसको स्कैन कर देते हैं. %d कॉमा एंड %, आपका क्या हो जाएगा? नंबर लिया अपन, नंबर. तो अपन ने इंटीजर नंबर तो ले लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या करेंगे इसको देखो आगे. अब लूप चलाएंगे वाइल. अब देखो अपन यहाँ पे सीधा नंबर डाल देते हैं. ये जो ए है इसमें मैं डाल देता हूँ नंबर. ए में मैंने क्या डाल दिया? नंबर डाल दिया. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक. वाइल ए इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. माना नंबर अपन ने डाल दिया 30. अभी अपन ने एग्जाम्पल दिया था, उसमें अपन ने क्या डाल दिया था? 30 डाल दिया था. और उसका जो ऑक्टल आया था वो आपका आया था 36. 36 क्या आया था? 36 उसका आपका ऑक्टल आया था. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब अपन क्या करेंगे देखो. पहले तो रिमाइंडर लेना है, तो बी में अपन रिमाइंडर ले लेते हैं. बी में अपन रिमाइंडर लेना चाहते हैं, और वो जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन किस फॉर्म में ले रहे हैं देखो. तो सबसे पहले रिमाइंडर आता है वो लास्ट में आ रहा है, फिर अगला आ रहा है, फिर अगला आ रहा है, फिर अगला आ रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि जो रिमाइंडर अपन ऐड करते जाएं वो एक मल्टीपल फॉर्म में ऐड करते जाएं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप याद कीजिए, मैं एक प्रोग्राम बताया था आपको जिसके अंदर अपन ने रिवर्स किया था किसी नंबर को, और एक प्रोग्राम वेदे ही नहीं पूछा था कि सर आप हर एक नंबर में एक को ऐड करो और फिर उसको प्रिंट करो, तो ये भी अपन ने किया था, उसमें भी ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो एक यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं m, और उसकी इनिशियल वैल्यू में 1 डाल देता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या डाल दी मैंने, सिंपल सा 1 डाल दी है, और कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर b ले रहे हैं, b इज अ रिमाइंडर नंबर। और ये रिमाइंडर नंबर जो है उसको अपन किस तरीके से करेंगे देखें, b इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर देखेंगे उस नंबर का रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो b इज इक्वल्स टू b इंटू m कर दिया। यहाँ पर b अभी क्या है, b अपन ने कुछ डाला नहीं है b के अंदर, तो b के अंदर भी 1 डाल देते हैं, या आप b के अंदर 0 डाल सकते हैं, b के अंदर इनिशियली 0 डाल दिया है। सो अपन ने किया b इज इक्वल्स टू b इंटू m प्लस रिमाइंडर नंबर का, नंबर किस में, a में है, a मॉडुलस 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को ऑक्टल चाहिए। इसी प्रकार अपन हेक्साडेसिमल भी ले सकते हैं, ओके। तो अपन को ऑक्टल चाहिए, दैट्स व्हाई वी डिवाइड इट विद 8। तो देखो अगर आप 30 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, मॉडुलस निकालोगे 30 का 8 के साथ, तो आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे सर अपने पास 6 बचेगा। क्या बचेगा, यू हैव रिमाइंडर एज अ 6 आपके पास बचेगा। तो बी के अंदर तो क्या आ गया, बी के अंदर आपका आ गया 6। बी के अंदर क्या आ गया, बी के अंदर 6 आ गया। क्योंकि कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे अभी बी क्या है, 0 है, और एम क्या है, 1 है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, और बी के अंदर कितना हो गया आपका, 6 आ गया। यहां तो कोई डाउट किसी को बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट, यस और नो। बाकी लोग बताइए, यहां तो कोई डाउट। ओके, नो 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 नो, वेरी गुड। अब आगे क्या करेंगे, देखो अब ये जो नंबर है उसमें अपन क्या डालेंगे, अपन इसमें डालेंगे a डिवाइडेड बाई 8। अब डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब आप 30 को डिवाइड करोगे 8 से, तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये पूरा पूरा 3 बार जाएगा, तो 3 बार आ गया। तो अब a में कितना आ गया, अब a में आपका 3 आ गया। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन इंटू 10। क्यों किया, क्योंकि अपन को इकाई को दहाई बनाना है, दहाई को सैकड़ा, सैकड़ा को हजार, एंड सो ऑन। इसलिए इसको अपन ने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब m मेरा 10 से मल्टीप्लाई गया, ऊपर गए, ऊपर अब a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर पहले तो a की वैल्यू 30 थी, और अब a की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर b इक्वल्स टू b इंटू, बी में क्या पड़ा था, आप बोलोगे सर b में तो 6 पड़ा था, ठीक है, बी में मेरा 6 पड़ा था, और उसमें मैं ऐड क्या करना चाहता हूँ, बी इंटू एम। तो मुझे यहाँ पे m जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा, और उस m को मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बता दूंगा आपको, मल्टीप्लाई विथ m, क्योंकि मुझे इसकी घात बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 6 आ गया था। अब बी में क्या पड़ा हुआ है, बी में आपका 6 पड़ा हुआ है, तो बी में आपका 6 पड़ा हुआ है, प्लस प्लस ए क्या है, 3 है, 3 को अपन मॉडुलस करेंगे 8 से, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे m से, m में क्या आ गया, 10 आ गया है, तो 30 आपका ऐड होगा, बराबर कितना हो गया आपका, 36 हो गया, ठीक है। तो जो आता जा रहा है उसकी घात बढ़ानी है, इसकी घात नहीं बढ़ानी, इसकी घात बढ़ानी है, तो ये आपका 30 हो गया, और 30 प्लस 6 36 हो गया, तो बी में क्या आ गया आपका, 36 आ गया। अब करेंगे a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 8। जब आप 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 बार जाएगा, ठीक है। और आप करोगे m इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई ये 10, तो ये m पहले 10 था, अब इसको और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। और अभी a आपका क्या हो चुका, 0 हो चुका है। वापिस यहाँ आओगे तो a आपका 0 हो गया, जबकि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अपन बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, प्रिंट ऑक्टल ऑफ अ
इंटीजर नंबर परसेंट डी इज परसेंट डी, कॉमा, पहले यहाँ लिख लेता हूँ नंबर और फिर यहाँ लिख लेता हूँ बी। अब इसको एक बार सेव करते हैं, फिर देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। कमेंट से सारे ठीक है। फाइल सेव एज, और इसको कर देते हैं प्रोग्राम 4678.c, और इसको कंपाइल करते हैं। और सेमीकोलन नहीं लगा है, यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब इसको रन कर लिया। इंटर द नंबर, तो पहले 30 डालते हैं, तो देखो इसका आंसर 30 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 36। राहुल ने क्वेश्चन पूछा है, राहुल ने पूछा है सर m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 है या 10। तो देखो बेटा m मेरा सबसे पहले 1 है, ठीक है। फिर एक बार रन करेगा तो m में 10 आ जाएगा, दूसरी बार रन करेगा, देखो ये पहली बार रन किया, तो पहली बार जब रन किया तो m में मेरा 1 था, और उस 1 को मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो क्या आया था, 10 आया था, ठीक है। पहली बार मेरा m 1 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया था। फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो m में मेरा 10 है, फिर वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट मिस्टर राहुल कुमार? यस और नो? यस सर, ओके। सो अब देखो अपना प्रोग्राम हो गया है, और अब आप चाहें तो कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लूँ 64 नंबर लूँ, तो 64 का इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि सर 64 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो आपका रिमाइंडर बचा 0। उसी प्रकार इस 8 को फिर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और रिमाइंडर क्या बचेगा, अब बोलोगे कि सर रिमाइंडर फिर बचा 0। अब फिर इस 1 को डिवाइड करोगे 8 से तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, ठीक है, 1। अब इसको जब रिवर्स में रीड करोगे तो ये इक्विवेलेंट होगा 100। रिवर्स में रीड करते हैं, नीचे से ऊपर रीड करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 100। तो इसको कंपाइल किया वापस, ये कमेंट कर देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था। कंपाइल, रन 64, तो आंसर आपका 100 आ गया, ठीक है। और कोई नंबर बताइए जिसका ऑक्टल निकालना हो। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, किसने पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ओके, वैदई ने पूछा था, ओके। अब बताइए कोई नंबर जिसका ऑक्टल निकालना हो, जल्दी से बताइए, कोई नंबर बताइए जिसका ऑक्टल निकालना हो। टेल मी, जिसने क्वेश्चन पूछा जल्दी से बताओ भाई। सर हेक्साडेसिमल ट्राई करें। देखो वन मोर चीज वैदे बेटा, हेक्साडेसिमल अपन ट्राई कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो अपन को नंबरों को चलो हेक्साडेसिमल भी कर लेते हैं। चलो अब हेक्साडेसिमल बोला है तो हेक्साडेसिमल पूरा कर लेते हैं। ये समझ में आया सबको? एक बार बता दीजिए यस और नो। ये ऑक्टल का नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर ये आ गया होता तो आप हेक्साडेसिमल का नहीं पूछते, पर आई विल ट्राई कि मैं वो भी बता दूं, और उसमें क्या चेंजेस होंगे वो भी बता देता हूं। ये सबको समझ में आया यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाकी लोग, जो बाकी दर्शक हैं, बताइए यस और नो। हिम्मत, सनेश, प्रकाश, राहुल, अरविंद, रोहित, राहुल, वेदई, हिमांशु, ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं, जैसे इसका क्वेश्चन था, वैदय का क्वेश्चन था कि सर आप इसको हेक्साडेसिमल में करिए। तो देखो सबसे पहली बात, अगर किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें किसके लिए कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपकी 8 की जगह 10 यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जहां पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर 16 तो कर दिया आपने, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज दैट
कि हेक्साडेसिमल में तो 10 आने पर आप ए लिखते हो, आ, फिर अगर 10 के बाद अगर आपका 11 आता है तो आप बी लिखते हो, 12 आता है तो सी लिखते हो, 13 आता है तो डी लिखते हो, 14 आता है तो ई, और 15 आता है तो एफ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि सर अगर इस टाइप के जो नंबर आए जिसमें 11 12 या ऐसा कुछ आपका रिमाइंडर बचता है तो अपन क्या करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इस टाइप में अगर कुछ आता है तो अपन किस तरीके के वैल्यू को यूज़ करेंगे। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो लेट्स हैव अ लुक। तो उसके लिए एक काम करता हूं मैं, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर हेक्साडेसिमल के लिए भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। यस, वो कैसे करेंगे तो वो सिंपल है वेदर, नॉट नॉट इज मच हार्ड, कुछ हार्ड नहीं है, कर सकते हैं अपन। तो देखो, आई आई डू वन थिंग, आई जस्ट टेक एन एरे, लाइक हेक्स नाम का एक एरे ले लिया। इसकी साइज सपोज मैंने 10 दे दी, मैं मान रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरे 10 वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। 10 वैल्यूज को मैंने ले लिया, ठीक है। और ये एरे मैंने ले लिया, यहाँ तक मैंने इस एरे को ले लिया है। नथिंग हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन अपन ने चेंज कर दिया है। चलो, तो देखिएगा कितना इजी ये प्रोग्राम बन जाएगा। आप बोलोगे कि सर वाक्य में बहुत इजी हो गया, कुछ खास नहीं है। जैसे आपके दिमाग में जो आए, मुझे नहीं पता ये जो मेथड मैं भी आपको बता रहा हूँ बाकी इस मेथड से मिलेंगे, इससे सिंपल मेथड भी हो सकता है, पर मैं आपको पहले वो मेथड बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी मेथड आए वो आप कर सकते हो, बस शर्त ये कि आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ये जो एरे लिया है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, बी ही रख लेते हैं क्योंकि बी का अपना कुछ काम आ नहीं रहा है, बी ही रख लेते हैं, ठीक है। और बी इक्वल्स टू अपन चाहे तो 1 रख सकते हैं। शुरुआती अपन शुरू करें या 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हैक्स ऑफ आई, हैक्स ऑफ बी। हैक्स ऑफ बी में अपन क्या डाल देते हैं, हैक्स ऑफ बी में अपन डाल देते हैं जो नंबर है आपका, उसका मॉडुलस निकालते हैं 16 से। उसका मॉडुलस निकाला 16 से, तो 16 से आपने मॉडुलस निकाला, तो मॉडुलस जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आ जाएगी, हेक्स ऑफ बी में। हेक्स ऑफ बी में क्या पड़ा हुआ है, हेक्स ऑफ बी में आपका पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल अभी 0 एलिमेंट, तो मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, जब आप ए को डिवाइड करोगे 16 से तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए में आप वैल्यू चेंज कर दोगे, ए से डिवाइड कर दोगे, इस एम का कोई यूज नहीं है बिकॉज अपन अब एरे यूज कर रहे हैं। और यहां से एम को मैं हटा देता हूं। चलो, अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मुझे बी प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बी प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि बी आपका इंडेक्स है, ठीक है। अब अगला नंबर आएगा तो अगला नंबर भी इसमें आता जाएगा, तो जो अगला अगला इंडेक्स है, अगले इंडेक्स में क्या जाएगी, अगले एलिमेंट की वैल्यू, अगले इंडेक्स में अगले एलिमेंट की वैल्यू। तो इस प्रकार आपकी सारी वैल्यू आती जाएगी, और जो जो वैल्यू सबसे पहले आ रही है वो आपकी सबसे पहले आनी चाहिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होना चाहिए, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहां तक तो आपकी सारी वैल्यू हेक्साडेसिमल में आ जाएगी। अब मैं इसको नॉर्मल प्रिंट करता हूं, इंटीजर इक्विवेलेंट ऑफ परसेंट डी इज ओके ओके, यहाँ पे हेक्साडेसिमल ऑफ इंटीजर नंबर परसेंट डी इज क्या होगा वो अपन प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं फोर लूप चलाता हूँ, फोर, यहाँ पे एक वेरिएबल अपन चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अपन ने बी ले रखा है, तो बी इज इक्वल्स टू अपन 0 से शुरू कर देते हैं। बी जो है वो लेस देन 2 आपका हो जाएगा, जितने टाइम्स वो चला है। अब ये बी कितने टाइम चला है, बी आपका कितने टाइम चला था मुझे नहीं पता, यहाँ बी कितने टाइम चला था। तो यहाँ पे फॉर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेते हैं, बी के बाद सपोज एम ले लिया, एम इज इक्वल्स टू 0, और ये जो बी एम जो है वो बी नंबर ऑफ टाइम चलना चाहिए, बी से एक छोटा, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, बी आपका इंक्रीज हो जाएगा। बी 0 था, यस, एक छोटा लेके चलेंगे अपन, और यहाँ पे अपन करेंगे एम प्लस प्लस,
ठीक है। और यहाँ पे अपन वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, पहले नॉर्मली वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ %d %d प्रिंट एफ %d, और फिर प्रिंट एफ कर रहे हैं प्रिंट एफ %d /t कॉमा हैक्स ऑफ m। अब देखो विदई, अभी मैं जो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ उसमें मैंने 10 को 10 ही रहने दिया है, 12 को 12 ही रहने दिया है, जो भी है वैसे रहने दिया। फिर इसी को मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आप देख लें। अब देखो सबसे पहले इस प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो फॉर एग्जांपल जैसे अपना 34 है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो 34 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, तो 2 रिमाइंडर बचा, फिर अगेन 2 रिमाइंडर बचा। तो 34 का हेक्साडेसिमल कितना है, 2 के इक्विवेलेंट है। लेकिन अपन चाहते हैं रिमाइंडर थोड़ा बड़ा बचे, 12-13 बचे। तो अपन एग्जाम्पल एक काम करते हैं, अपन 42 ले लेते हैं। अगर अपन कोई नंबर 42 लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 32 टाइम जाएगा। और 44 ले लेते हैं, 45 ले लो, 45 लेते हैं तो आपका 2 टाइम जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, जब आप 45 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो रिमाइंडर चाहिए अपन को, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 13। तो 13 तो आपका रिमाइंडर बचेगा। और जाएगा कितनी बार, तो 45 को जब आप डिवाइड करोगे 16 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है। अगेन नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे, 2 को जब रिमाइंडर निकालोगे 16 से तो रिमाइंडर 16 ही बचेगा, 2 ही बचेगा। और जब आप 2 को डिवाइड करोगे 16 से तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना चाहिए, एक का आना चाहिए 13 और एक आएगा 2। ठीक है। लेकिन ये 13 अपन हेक्साडेसिमल में तो अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं 13 से शो कर रहा हूँ। फिर मैं आपको कन्वर्ट करके भी बता दूंगा, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ देखें क्या किया है, फिर से सुन लें। यहाँ पे अपन ने एक नंबर लिया है, इंट नंबर ए बी एंड एम। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हेक्साडेसिमल 10। तो ये 10 डिजिट तक तो शो करेगा, है ना, 10 डिजिट तक कोई इशू नहीं है। इंटर द इंटीजर नंबर, अपन ने इंटीजर नंबर को इंटर कर दिया। फिर इस कमेंट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑक्टल के कमेंट हैं। तो उस नंबर को अपन ने किस में ले लिया, ए में ले लिया। अब ए जब तक 0 से बड़ा है तो हेक्साडेसिमल बी इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस 16। तो जो रिमाइंडर आया वो इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर 45 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 13 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर a इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 16, जब a इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 16 करेंगे तो a में कितना आ गया, 2 आ गया। फिर b प्लस प्लस बी अगेन आगे गया। देन क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0, यस 0 है क्योंकि b में कितना आपका 2 पड़ा हुआ है। फिर अपन यहाँ गए हेक्साडेसिमल इक्वल टू a मॉडुलस 16। तो 2 को 16 से मॉडुलस करेंगे 2 आएगा। तो अगले लिमिट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर a इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 6। तो अपन जब डिवाइड करेंगे 2 को 16 से तो 0 आएगा। तो अगली बार a में 0 आ जाएगा। b प्लस प्लस बी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। फिर अगेन ऊपर जाओगे, क्या a 0 से बड़ा है, नहीं, क्योंकि a तो क्या हो गया यहाँ पर 0 हो चुका है। a आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये लूप से अपन बाहर आ गए। फिर अपन प्रिंट करेंगे तो पहला पड़ा हुआ आपका 13, फिर आपका पड़ा हुआ है 2। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है, फिर मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक है। सो प्रोग्राम 49.c, सो कंपाइल करते हैं, नो एरर। तो देखो अपन ने नंबर लिया था 45। तो 45 का हेक्साडेसिमल कितना आ रहा है, 13 और 2। 13 और 2 का मतलब कितना हो गया, 16। 13 और 2, आई थिंक आई प्रिंट इट इन द रिवर्स मैनर, क्योंकि अपने पास आना चाहिए 2 और 13, है ना। मैंने इसको रिवर्स मैनर में प्रिंट कर दिया क्योंकि आपके पास आंसर आना चाहिए 2 और 13। आंसर क्या आना चाहिए, 2 और 13। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको मुझे बी से शुरू करना है और एम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देना है। b-1, b-1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि एट द एंड b बढ़ रहा था। कुछ भी नहीं किया, डोंट बी कंफ्यूज। 45
तो देखो ओके, ये बी मैंने प्लस प्लस कर दिया, एम एम को मुझे माइनस माइनस करना है। चलो हो गया ये। तो देखो 45 का आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, फिर आपका 13 आ रहा है। तो ये तो हो गया, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। और ठीक है, तो अपन इसको बी से भी शुरू कर सकते हैं, अब तो एम भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि अब अपन को जीरो तक जाना है। ठीक है, रिवर्स चल रहे हैं। बी इज इक्वल्स टू बी माइनस वन से अपन ने शुरू किया, और बी इज ग्रेटर देन टू जीरो, और यहाँ पर अपन ने बी माइनस माइनस ले लिया। इसको कंपाइल करते हैं। ओके, यहाँ एम ले लिया है, इसको मैं बी कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। 45 एंड आंसर इज 2 और 30। अब देखो, एक एक चीज मुझे बताइए, बिना अभी कन्वर्ट के ये प्रोग्राम जो बना है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है क्या? यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? क्या ये प्रोग्राम यहां तक समझ में आ गया सबको? क्या कर रहे हैं अपन, जल्दी से बताइए बाकी स्टूडेंट्स। देखो ये डाउट सेशन क्लास है, अगर आप बोलोगे नहीं, खाली मैं ही बोलता रहूंगा, तो कोई मजा नहीं आएगा। आप लोगों के ही डाउट अपन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग बताइए फटाफट। राहुल कह रहा है सर तेरा को डी में कन्वर्ट कैसे होगा? अरे कर रहे हैं बेटा, राहुल वही कर रहे हैं, डोंट वरी। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ लो, वो तो करना कुछ भी नहीं है। राहुल नीनामा कह रहा है सर रिपीट कर दो, करते हैं बेटा, कुछ भी नहीं किया है इसमें, वही वही के काम हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर 13 को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से प्रिंट करना है ना? 13 को हेक्साडेसिमल में कैसे प्रिंट करना है? तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। देखो, इफ इफ अब क्या करना है यहाँ पर? देखो, इट इज वेरी सिंपल टू प्रिंट। 13 को हेक्साडेसिमल में करना है या जो भी अपन को करना है। तो देखो, इफ अगर अपन क्या कर रहे हैं, हेक्स ऑफ बी इक्वल्स टू, हेक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या है? इफ हेक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 10, 10 के बराबर है, तो प्रिंट क्या करना है? प्रिंट एफ ए, बस ए को प्रिंट कर दो। या फिर क्या करना है? या फिर स्विच केस भी लगा सकते हैं ना, स्विच केस भी बहुत सिंपल चीज है, स्विच केस भी बहुत इजी है, वो भी कर सकते हैं, जो भी आपको आए। या फिर एल्सिफ हेक्सा आपका जो है नंबर वो 11 है, तो प्रिंट क्या करना है? कैपिटल बी। या फिर अगर आपका हेक्स ऑफ बी जो है वो क्या है, 12 है, तो क्या प्रिंट करेंगे? कैपिटल सी। या फिर हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 13 है, तो क्या शो करेंगे? कैपिटल ई। ए 10, 11, 12, 13, ABCD, सॉरी, कैपिटल डी। कंडीशनल ऑपरेटर जैसे, वैसे एग्जाम्पल बताओ बेटा। बहुत से तरीके हैं ना, हो सकता है मेरे से दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो। एक्स ऑफ बी इक्वल्स टू 14, तो प्रिंट क्या करेंगे अपन? प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? ई, और एट द एंड एक बार और आएगा, एल्स इफ एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 15, तो प्रिंट क्या करेंगे अपन? एफ, और एल्स लास्ट में
एल्स एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स ऑफ बी, बस। और क्या, दैट्स इट, कंट्रोल एस। नहीं लगा सकते वैदई, और कैसे लगाओगे बेटा आप? और लगाओगे तो कंडीशन कैसे चेक होगी? हर किसी को इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। कंपाइल इट। इंटर द इंटीजर, वही इंटीजर करते हैं 45, तो देखो आंसर आ रहा है आपका 2D। आ गया ना 2D। डी मतलब क्या हो गया, 13। लिखा है 13, कहाँ है 13, ये रहा। अब कोई भी नंबर बोलो, किसी भी नंबर का अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर लिखें, जैसे अगर मैं कोई नंबर देखता हूं जो आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले सकते हैं रैंडमली। रैंडमली कोई नंबर दे दिया, इंट एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स, हाँ एग्जाम्पल देख लिया, कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो तो उसके सबके आंसर अपन इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने भी काफी एग्जाम्पल देखे थे इसके, तो ये कोई सा भी अपन ने खोल दिया विकी एनालिटिक का। कोई नंबर देख लेते हैं अपन, बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं क्या? दूसरे देख सकते हैं, इंट एंड हेक्साडेसिमल एग्जाम्पल। तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको अपन अपने प्रोग्राम में रन करेंगे, है क्या? तो देखते हैं किस तरीके से रन होता है हेक्साडेसिमल इंट इमेज। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये नंबर ले सकते हैं अपन, जैसे ये वाला नंबर है। ये नंबर क्या है, डेसिमल 2545, है ना? और इसका इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 9F1। जैसे 2545, इस नंबर को अपन डाल के देख लेते हैं 2545 को अपने प्रोग्राम में। 2545, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 9F1। देख लेते हैं 9F1, तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल 9F1 आपका एग्जैक्टली आंसर आ रहा है। ओके, एग्जैक्टली आपका आंसर आ रहा है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ अपन, जब ये कर रहे हैं तो इसको एरे एरे का जब अपन सेव कर रहे हैं वहां भी कंपेयर करके सेव कर सकते हैं, कहीं अनेक प्रकार से कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सोचने की क्षमता है। अगर मेरे दिमाग में ये आया, मैंने इस तरीके से सोच लिया, आपको समझा दिया। अब आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस तरीके से समझाएंगे, वो आपका अलग तरीका है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू आर थिंकिंग। अब मुझे बताइए ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन। देखो, सबसे पहले दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, और एक वेरिएबल लिया नंबर। नंबर में अंदर अपन क्या ले रहे हैं, नंबर के अंदर अपन वह वेरिएबल ले रहे हैं जिसका अपन को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। अब ये जो नंबर आया उसको अपन ने इंटर द इंटीजर नंबर, इंटीजर कर दिया, इंटर कर दिया। इसके ना परसेंट डी कॉमा एंड नंबर, उस नंबर को अपन ने इंटर करवा लिया। अब उस नंबर को अपन ने किस में ले लिया, ए में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसको अपन नंबर ले लिया 45, तो ए में कितना आपका 45। अब आगे क्या होगा देखो, हेक्स ऑफ बी, हेक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहला एलिमेंट में क्या आएगा, तो हेक्स ऑफ बी में सबसे पहले एलिमेंट में आएगा ए मॉडुलस 16। तो जब आप 16 से डिवाइड करोगे, सॉरी, तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा? आप बोलोगे सर 45 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में आएगा 13, तो अपन ने 13 यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और बी प्लस प्लस करोगे तो बी पहले 0 था, अब 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अंदर अगेन ऊपर गए, अब ए जहाँ 45 था, अब वो ए क्या हो चुका है, बी हो चुका है, क्योंकि ए में अपन क्या डाल चुके हैं, 2 डाल चुके हैं, तो ए क्या हो गया, 2 हो चुका है। अंदर गए बी मॉडुलस ये, तो पहले तो ये 13 आया, फिर क्या आएगा, 2 को जब भाग करेंगे 16 से तो 2 आएगा। फिर यहाँ गए डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसको प्लस प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया आपका
2 हो गया। ठीक है, फिर हेक्साडेसिमल, फिर अपन अंदर गए, यहाँ गए, ये 0 हो गया। 0 होते ही कंडीशन क्या हो गया आपकी, हाँ ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन नथिंग बट सिंपली, इजी है ना ऋषि, इंटीजर में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल है। हेक्साडेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट करना, जब ये मैकेनिज्म बता दिया तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी ने कोई नंबर दे दिया, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेक्साडेसिमल को आप लोगे कैसे। अब हेक्साडेसिमल को आपको कैरेक्टर में लेना पड़ेगा। कैरेक्टर में क्यों लोगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो नंबर है दैट आल्सो कंटेनिंग द कैरेक्टर्स। अब उस कैरेक्टर के इक्विवेलेंट आपको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर एक डिजिट को, और हर एक डिजिट को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका ये इफ एल्स लगा है, ऐसे इफ एल्स लगा के आपको खाली रिमाइंडर को लेते जाना है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते जाना है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है ना। और प्लस लगाते जाइए और करते जाइए। सी क्वेश्चंस तो इतने आ सकते हैं, आप बोल दीजिए सर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। पर ये क्वेश्चन आप, द थिंग इज दैट हाउ यू कैन इमेज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन इंप्लीमेंट दैट प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये प्रोग्राम, हो सकता है मैंने पहले इस प्रोग्राम को किसी और तरीके से किया होगा, पर अभी मेरे दिमाग में ये मेथड आया तो मैंने आपको इससे बता दिया। हो सकता है 2 दिन बाद आप पूछोगे तो कोई और मेथड से मैं बताऊंगा, पर मैकेनिज्म जो मेथड है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो यही रहेगा कि भाई इस तरीके से मुझे लाना है। अब उसके लिए आप चाहे स्विच केस यूज करो, अब यहाँ पे मैं स्विच केस भी यूज कर सकता था। स्विच केस में केस रख देता, अगर आपका नंबर 13 है तो ए प्रिंट करता, 14 है तो बी प्रिंट करता, एंड सो ऑन। कुछ भी नहीं था। स्विच केस तो बहुत सिंपल था, स्विच केस में वैल्यू रखते हैं और वो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती। और स्विच केस किस में रखना पड़ता, मेरे को लूप में रखना पड़ता। तो स्विच केस से भी इसको अपन कर सकते थे, नथिंग हार्ड। अब मैं आपको अगर बोल दूं कि इसको आप स्विच केस से करके बताना, तो आप इट इज योर ड्यूटी कि आप इसको स्विच केस में करके बताएं। चलो, अब अपन अपने पास एरे में क्या आ गया, आपका जो एरे है उसमें 13 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, तो पहले इंडेक्स पे 13 पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है। फिर अपन चेक कर रहे हैं, अब इंडेक्स रिवर्स चल रहे हैं। देखो अब अपन रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स कैसे चल रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिवर्स किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल को देखो, यहां अगर अपन देखें तो b इक्वल टू बी माइनस वन, तो b अपना कितना हो गया था, b यहाँ पर 2 हो गया था, जबकि अपने पास एलिमेंट 2 ही है, तो इसको एक माइनस कर दिया तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b अपन को 0 तक ले जाना, तो 1 और 0 दो एलिमेंट अपने पास आएंगे और b माइनस माइनस किया। अब हेक्स ऑफ b, तो सबसे पहले b में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। क्या 2 मेरा 10 है, नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, तो क्या आएगा, सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर दी, उसकी इंटीजर वैल्यू को अपन ने प्रिंट कर दिया, इंटीजर वैल्यू को अपन ने सिंपल सा प्रिंट कर दिया। देन आगे क्या होगा, अगेन ये लूप बढ़ेगा, b माइनस माइनस होगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 पे क्या पड़ा है, 13 पड़ा है, वन मिनट स्टूडेंट्स, क्या हो गया, क्लास कट होगी आपकी, फर्स्ट ईयर, देन आई जस्ट कनेक्ट इट बैक। थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट वापस इसको, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं या तो मैं वीडियो बना लूंगा या अपन हर क्लास में एक एक डिस्कस करते जाएंगे। चलो, तो देखो यहाँ पर हेक्साडेसिमल और इंटीजर नंबर अपन ने कैसे किया था। ये आपकी सारी वैल्यू आ गई थी, फिर आपका 13 आया था जो 0 पे था, तो 13 आपका किससे मैच हो रहा है, 13 आपका इस वाले मैच कैच से मैच हो रहा है, डी से, तो आपका 13 प्रिंट हो गया। तो पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 13 प्रिंट हुआ, तो इस हिसाब से आपका सारा नंबर जो है वो रिवर्स में प्रिंट हो गया और आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। तो इसको अपन ने कंपाइल किया था, ये कंपाइल किया, देन इसको अपन ने रन किया, सपोज 45, देन वी गेट द हेक्साडेसिमल नंबर 2D। So it is very simple. Now I will give you assignment that क्या असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऋषि सोनी ने एक बोला था, अच्छा इस बार मीटिंग में टाइमर यूज था, आई डोंट नो,
कहाँ लगता है भाई टाइमर? मैंने तो टाइमर लगाया नहीं था, पर हो सकता है काफी चेंजेस हो गए हैं, अभी मीटिंग में बहुत चेंजेस होते जा रहे हैं। चलो, तो थिंग इज दैट मैं ये कह रहा था कि असाइनमेंट आपके लिए ये है कि एक ऋषि सोनी ने कहा था कि सर हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द इंटीजर नंबर। तो ये आपको एक करना है। आप, मैं फिर से यही बोलूंगा, आप नेट पे ना देखें, खुद से करने की कोशिश करें। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, साथ ही आपको ये भी करना है कि अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो उस ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या उस ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। वो भी बहुत सिंपल है, उसका भी कुछ खास नहीं है। तो उस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। आज अपन इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बिकॉज 1 घंटे से अपनी चल रही थी। नया लिंक इसलिए शेयर किया था क्योंकि पुराना लिंक आपका डिसेबल हो गया था। सो थैंक यू वेरी मच।